महाराज जी वो कुछ मनिकबा मनिकबा मतलब घर को आओ बोल के परसों बोल रहे थे महाराज जी, वो शायद ऐसे ही था महाराज जी, मतलब। अच्छा, आवाजें आ रही थी। जी जी महाराज। जब करते समय आ रही थी कि जब के बाद आई? जब करने करते समय आ गए महाराज जी। और हाँ वो हाँ। जो एक तानपुरा के एक सी स्केल में मैंने म्यूजिक लगाया था, जो हम्म, मेडिटेशन का होता है, तो मैंने हम्म। बंद कर दिया तो एकदम शांत हो गया सब कुछ। शायद ही वो म्यूजिक की वजह से हो रहा था शायद। मतलब पता नहीं महाराज जी, वो म्यूजिक शायद जब भी लगाता हूँ किसी किसी के साउंड्स आते हैं। अजीब है। मतलब म्यूजिक किस समय, मतलब जब करते समय आ रहा था कि वैसे ही आ रहा? वो म्यूजिक जब लगा के जब कर रहा था महाराज जी, वो मतलब किसी का साउंड मुझे आया ना, इसलिए। तो वो हम्म। बाद में वो पहले पहले दिन आ रहा था, मैंने बाद में म्यूजिक ही बंद कर दिया। कल तो नहीं आया महाराज जी मुझे। अच्छा अच्छा, मतलब अभी म्यूजिक के कारण आवाज आ रही थी क्या? हाँ महाराज जी, वो म्यूजिक लगाता हूँ तो वो शायद कुछ उसी की वजह से शायद आ रहे थे महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन सा म्यूजिक है वो, भेज देना मुझे। तानपुरा का एक सी स्केल में आता है महाराज जी। तो भेज देना मुझे। वो जी महाराज जी। हाँ, तो सवाल पूछ। महाराज जी जब करते समय जो है, आपने वो जो भीमावती के सज्जन साधक हैं, तो उनको आपने बताया था कि ब्रह्मलोक आश्रम को ही जब समर्पण करना है, तो मुझे आपने आप कपालनी उस से टाइम। क्या मांग रहे हो? जी महाराज जी, मैंने आपने बोला था कि ज्ञान के लिए वरदान मांगने के लिए तब दिया था महाराज जी आपको क्या क्या मंत्र। क्या, कौन सा वरदान? ज्ञान प्राप्त के लिए महाराज जी। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के लिए। जी महाराज जी, वो मंत्र ये अच्छा, था मुझे कि ये बताओ, जब करते समय हवा महसूस होती है थोड़ी ठंडी वगैरह? हृदय में होती है महाराज जी। हाँ, हृदय में होती है वो क्या? आपने जब किया ना, उसकी ऊर्जा बनी है बहुत सारी। जी महाराज ठीक है, तो देवी तो ऊर्जा है आपके पास। तो जी। जी उससे महाराज और कुछ चाहिए तो वो भी मांग सकते हो, पैसा मांग सकते हो। ठीक है, अपने करियर जी। के लिए भी कुछ मांगना हो तो वो भी मांग सकते हो, क्योंकि जब की ऊर्जा बहुत बड़ी है कपालिनी देवी। ठीक जी है, महाराज तो जो भी चाहिए वो दे सकती है अपने माता पिताओं के लिए, बीमार दूर करने के लिए। ये भी यूज मांग सकती है। मतलब काफी जी जब महाराज। ऊर्जा बनी है, बहुत अच्छा बना है। मतलब देवी प्रसन्न है, मुद्रा में दिख रही है। तो बहुत ही अच्छा है, आपको जो चाहिए वो मांग लो, वो दे देगी, इसमें कोई संशय जी नहीं है। महाराज। और ज्ञान मांग रहे हो तो वो तो आपके जीवन को, दिशाओं को बदल देगी। आध्यात्मिक भौतिक दोनों विकास कर देगी। ठीक है, बस इतना जी बोलना, इतना ज्ञान दो कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक को ईमानदारी से जीवन निर्वाह कर सकूं, प्रगति विकास कर सकूं। ठीक? बिल्कुल महाराज। और अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर लो। ठीक है। जी महाराज। हाँ, मेहनत करो, स्ट्रॉन्ग स्किल डेवलपमेंट करो। बाकी देवी तो है ही आपके साथ, तो बहुत महाराज मदद जी, करेगी। महाराज जी वो समर्पण जो मंत्र जब करना है, समर्पण बोलना है कि मैं लिख के दे चुका हूँ ना आपको। बस देवी तो को बोलना है, ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है। जी ये जब स्वीकार करे, और जो जितना भी मैंने जब किया है कपालिनी देवी का, वो जी समस्त जी। ऊर्जा आप स्वीकार करें और मुझे ज्ञान दे, जिससे मैं आध्यात्मिक भौतिक को दोनों को सफलतापूर्वक प्राप्त करूं। जी महाराज। ठीक है? ये बोल लो, महाराज जी आपको वो लाभ हो जाएगा। ठीक। ब्लीडिंग हो रहा था मुझे सालों से दांतों कहाँ में, से? तो अभी जब करने के बाद अभी 90% कम हो चुका है हमारा वो दांतों का। मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत लोगों को दिखाया था, कुछ फायदा ही नहीं हुआ था। हाँ तो हाँ, अभी। बिल्कुल, मैंने अभी बोला ना, वो ऊर्जा बनी है और आपकी बीमारियों को वो दूर कर सकती है, आपके परिवार के और आपको। तो बहुत ही जी अच्छा है, आपने जब किया है विश्वास के साथ, तो उसका फल जी है वो। आप ही के साधना के फलस्वरूप आपको मिला है। तो देवी जी जानती है ना, मैं तो आपको वीडियो में बताता रहता हूँ ना कि देवी बहुत ही आश्रम की शक्तियाँ दयालु है, और वो आपकी समस्त बीमारियां पहले दूर करेंगी। उसके बाद धन और आपके परिवार को स्टेबल करेगी। उसके बाद जी आपको जो सिद्धि चाहिए वो सिद्धि भी, जो आप अधिकार भी हो या योग्यता है। जी ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। आप साधना आगे बढ़ो, कपाल बहुत ही जीवन को बदल देगी, आपके जीवन पे। जी ठीक महाराज। है, ऑल द जी बेस्ट। धन्यवाद महाराज। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि साधक कपालिनी देवी की साधना कर रहे हैं और काफ़ी उसने ऊर्जा बनाई है देवी का, और उसको आभास भी हो रहे हैं, थोड़ा सा आवाज आ रहे हैं ऐसा, और कुछ बाकी
मेरे ख्याल से उसको फ़ील तो होना चाहिए, अनुभव तो होने चाहिए, क्योंकि उतनी ऊर्जा बनी है। और साथ ही मैंने कहा था कि बीमारियों के लिए पहले हमें प्रथमतः लक्ष्य देना है, अपने सौंदर्य को बढ़ावा देना है, उसके बाद धन को महत्वपूर्ण मानना है, क्योंकि धन तो आप स्किल डेवलपमेंट करोगे तो प्राप्त करोगे, पर एक सौंदर्य होता है या अपना आरोग्य होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में दो चीज़ें बहुत ही प्रभावशाली बनाती है। सौंदर्य हमें दूसरों को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो सौंदर्य भी हमें मांगना है। आप स्त्री हो पुरुष हो कोई मायने नहीं रखता कि आप 16 साल के हो या 32 साल के हो या 50 साल के हो या 80 साल के हो। 80 साल के हो तो भी आपके पास मंत्र ऊर्जा है, तो शक्तियों से सौंदर्य मांगना है, क्योंकि लोगों को आकर्षण करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक संसार में रहते हो तो अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा चीज़ कि ये आरोग्य तो महत्वपूर्ण है ही, तो शक्तियों से बाकी कुछ ना मांगो मांगो ना मांगो, मैं उससे कुछ कहता नहीं, पर आरोग्य तो आपको पहले मांगना ही पड़ेगा। और शक्तियाँ आपको प्रथमतः जब साधना आश्रम से आजीवन जुड़ते हो तो आपको आरोग्य ही प्रदान करता है। और आपने जो यज्ञ कराते हो जब आश्रम से आजीवन जुड़ते हो, तो उसका आधे से ज़्यादा फल तो आरोग्य को चला जाता है, आपकी मन बुद्धि और मानसिक और शारीरिक बीमारियों को दूर करती है। और जैसे-जैसे आप जब पढ़ते हो तो आपका सौंदर्य भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो आश्रम से जुड़े तो उनके सौंदर्य में वृद्धि हुई है। उनका शरीर एकदम गठीला हुआ है, सुंदर हुआ है। उनकी जो स्किन पर त्वचा फोड़े वगैरह आते हैं तो वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हुए हैं। तो आपको एक-एक करके है ना सब कुछ प्राप्त करना है। जीवन में सब कुछ प्राप्त करना ही आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। ब्रह्मांड की समस्त जितने भी सिद्धियाँ हैं वो सब प्राप्त करने का हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हम जीवन में कितना प्राप्त कर लेंगे, पर मैं आपकी आजीवन साथ हूँ तो बस आपको ईमानदारी से काम करते हुए उसको प्राप्त करना है। और आश्रम से वो एक टाइम जुड़ जाते हो उसके बाद तो ₹1 भी देना नहीं होता। बस हर हफ्ते आपको कॉल करना होता है और अ जो मैं भी ज्ञान देता हूँ उसको स्वीकार करना होता है, 1-2 मिनट में ही बताता हूँ, और उतना ही आप कर लोगे तो आपका जीवन बहुत ही बेहतरीन होगा। जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं उनके उदाहरण आपको सामने आएगा तो आप पश्चाताप महसूस करोगे कि शायद मैं आश्रम से आजीवन पहले ही जुड़ जाता तो कितना अच्छा होता और आज मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लेता। क्योंकि आश्रम की शक्ति आपके लिए ही बनी है। देखो 2 चीज़ है, बहुत सारे लोग एक कॉल करने का ना 11,000 से लेके 5,000 रुपए लेते हैं या 1100 रुपए लेते हैं, और मैं इतने कम पैसे में पूरा जीवन भर आपकी गुलामी करता हूँ। मतलब ये बहुत मैं सस्ती चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जो वाह जैसे ऑक्सीजन और पानी जैसे फ्री है ना, उतना ही मामूली चार्ज होता है। और मेरा काम इसीलिए मैं हिमालय से इसलिए आया हूँ कि आपको लाभ देने के लिए। तो आप जो भी आश्रम से जुड़ता है उसको लाभ ना होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% लोगों को लाभ होता है और होगा ही 100 मतलब 100%। आज कितने भी लोग जुड़े हैं तो एक आदमी भी नहीं बोल सकता कि मुझे ये लाभ ना हो, क्योंकि समझो उसको पता ना चला हो, कोई महसूस ना हुआ, पर मैं उसको बता सकता हूँ कि तुम्हें ये लाभ होगा और उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उतने प्रमाण मैं दे सकता हूँ और शक्तियाँ प्रमाण देती है। किसी को लाभ नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कल मैंने वीडियो डाला था, वो कर्ण मातंगी साधु को लग रहा था कि उसको सिद्धि नहीं मिल रही, पर उसको सिद्धि मिल रही है। मैंने बोला कंटिन्यू रखो, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। पर वो उसे बोला नहीं आपने टाइम वेस्ट किया, मेरा ये किया। तो मैंने बोला ठीक है तुम्हारे पैसे वापस ले लो और सिद्धि वापस देना। तो उसने बोला हाँ ठीक है, पर उसकी सिद्धि मैंने दूसरी साधिका को दी तो वो एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बन गए, क्योंकि उसका मन पवित्र था, शुद्ध था, इसलिए वो शक्ति से जुड़ गई। और इसके मन में लालच, ईर्ष्या ये थी, द्वेष था गुरु के प्रति, तो वो शक्ति से जुड़ नहीं पाया और उतना दिव्य अनुभव ले नहीं पाया। इसलिए जो हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, ना कि गुरु पे द्वेष रखकर उसको त्यागने की कोशिश करना चाहिए। मुझे इतने लोगों को मैंने त्रिकालदर्शी बनाया तो आपको नहीं बना सकता। एक-एक लोग एक-एक दिन में बन रहे हैं या 15 दिन में बन रहे हैं, तो कितने लोग अभी भी त्रिकालदर्शी है, साधक है, साधिका है, वो अपने जीवन को कितना बेहतर बना चुके हैं। अपने जीवन को ये है। कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है जो नियम होते हैं, क्योंकि ऊर्जा होती है, गुरु का एक कर्तव्य होता है कि जो भी ऊर्जा होती है वो शिष्य उसका सदुपयोग करे और अपनी जीवन को बेहतर बनाए, ना कि वो लोहार वाली कहानी होती है ना वैसा हो ना हो जाए। तो हर व्यक्ति की आत्मा होती है, वो हज़ारों, करोड़ों, अरबों साल का जीवन होता है और उस जीवन को सही दिशा देना ज़रूरी है। नहीं तो फिर से
मछली बनना पड़ेगा, कीड़े-मकोड़े बनने पड़ेंगे, तो बहुत भयानक कष्ट होते हैं। करोड़ों बकरी बनना पड़ेगा, मुर्गे बनना पड़ेगा, लटकते हुए जाना पड़ेगा और लोग इतनी पीड़ाएँ वगैरह झेलनी पड़ती है, तो उसका काम गुरु बचाने का होता है। गुरु का काम धन ऐश्वर्य देना नहीं होता। ये महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं आपको आश्रम से जोड़ती हूँ तो आपको बीमारियों से दूर हो जाएँगी, सौंदर्य लाभ होगा, धन का लाभ होगा, घर में कोई क्लेश होगा तो वो दूर हो जाएगा पारिवारिक आपस में। साथ ही आपके पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत और मधुर होंगे, जीवन में एक शांति और सुकून और प्रेम उत्पन्न होगा। उसके बाद आप धीरे-धीरे आप कार्य क्षेत्र में जो भी आपको कोई दिक्कतें हो, बॉस हो या आपके बिज़नेस पार्टनर हो, वो आपके अनुकूल होने लगेंगे और साथ ही समाज की परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल होने लगेंगे। मतलब परिस्थितियाँ अनुकूल करना है, मैं धीरे-धीरे आपको बताता हूँ जैसे-जैसे आप आश्रम से जुड़ते हो। उसके बाद अपने पूरा ध्यान भौतिक जीवन संपन्न सफल हो जाए तो उसके बाद पूरा ध्यान अपनी अष्ट सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने के लिए और अनुर्मी सिद्धि प्राप्त करने के लिए यूज़ करना है। हमारे समस्त जो चक्र होते हैं, उन चक्रों को जागरूक करके हमें विस्तार से अभी मैं कल एक वीडियो डालूँगा उस साधक को जैसे उन्होंने जॉब प्राप्त कर ली, शादी कर ली, धन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अभी वो चक्रों को जागरूक कर रहा है। तो अभी 1 साल, 2 साल से उसने अपनी भौतिक स्थिति को सब कुछ अच्छा कर लिया, सुंदर पत्नी से लेके धन वगैरह सब प्राप्त कर लिया। तो अभी बस चक्रों को सिद्ध कर रहा है, चक्रों से उसने बहुत कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की है, जो मैं अनुभव कल परसों डालूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाया है, बहुत सारे लोग नशे के चक्कर में थे, बहुत सारे नशे हैं आपको पता है, तो उनसे मुक्त होकर अपने जीवन को और नया दिशा देकर अपनी मन, बुद्धि और शरीर को और धन के रूप में ताकतवर हो रहे, जिससे आने वाले जो उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे पर जो दुष्प्रभाव पड़ता था, उस ऊर्जाहीनता के कारण अभी वही ऊर्जावान बनकर अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चों के लिए वो विशेष रूप से कार्य कर सकते हैं, उनके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। नहीं तो अब आप अपनी जीवन को बेहतर नहीं बनाओगे तो दूसरों के जीवन को नर्क बना दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक वायर में ऊर्जा है, बिजली है, तो दूसरे वायर में वो बिजली नहीं है, तो जिसमें ऊर्जा होती है वो उसमें चली जाती है। तो ऊर्जा का बहाव ऐसा ही होता है, जहाँ कमज़ोर होता है वहीं चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य जब आश्रम से आजीवन जुड़ते हो तो बस आप जब करते रहो, आश्रम की शक्ति को स्वतः ही पता है कि कौन सी आपको बीमारियां हैं, सौंदर्य को कैसे बढ़ाना है। उस साधक ने थोड़ी ना पूछा था कि मेरे ये ब्लडिंग हो रहा है उसको ठीक करो, उसने बोला भी नहीं, पर शक्तियों को पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, तो वो तुरंत आपको देंगी और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक भौतिक दो सफल बना के अपने परम सिद्धियों को आनंद अनुभूति समाधि और परम शांति परम आनंद को प्राप्त करके जीवन में आध्यात्मिक लाभ लेना, एक आनंद अनुभूति समाधि का भी अनुभव लेना और दिव्य संभोग का भी आनंद लेना है। जैसे मैंने तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी में बताया कि तंत्र योगी के पास आनंद अनुभूति समाधि भी है और जीवन में प्रेम भी है। वो नंदिनी से रति क्रीड़ा करता है तो वो आत्मा से जुड़ता है, फिर भावनाओं से जुड़ता है, फिर शरीर से जुड़ता है और उस आत्मा से जुड़ने और भावनाओं से जुड़ने से उसका काम वासना विरल हो जाता है और परम आनंद में रूपांतरित हो जाता है और वो शरीर के तल पे, भावनाओं के तल पर और आत्मा के तल पर तीनों एक साथ आनंद लेता है। मतलब वो संभोग का भी आनंद ले रहा है, आनंद अनुभूति समाधि का भी आनंद ले रहा है, प्रेम का भी एक सुकून आनंद ले रहा है। तो इतना तो उसका दिव्य आनंद इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कि वो लोहे को भी सोना बना सकता है या कोयले को भी हीरा बना सकता है, इतनी ऊर्जा बन जाती है। तो वो संभोग का आनंद लेकर भी सोने को लोहा बनाता है, इतना सामर्थ्य रखता है। तो आपको उसी दिशा की ओर लेके जाना चाहती है शक्तियाँ। शक्तियाँ कहानी नहीं बता रही, वो कहानी को आपको उतारने के लिए मदद हो जाए या आप भी तंत्र योगी की तरह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आनंद और लाभ लो, यही चाहती है। तो वो आपको अपनी जो मैंने जो बताया है 2 मिनट 1 मिनट में जो बताता हूँ उसको फॉलो करना है बस। आपको स्वतः ही आपके जीवन में बीमारियों से लेके, सौंदर्य से लेके, धन से लेके, ऐश्वर्य से लेके, मान-सम्मान से लेके या आपकी अष्ट सिद्धि तक आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है और जीवन को बहुत सारे लोगों को अनुभव हो रहे हैं और मैं जैसे-जैसे अनुभव डालूँगा तो आपको स्वयं ही पता चलेगा कि लोग कितना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अभी क्या आश्रम से जुड़ेंगे ना तो वो सरल दिल या
निष्काम भाव से जुड़ते हैं तो उनको जल्दी लाभ होता है। इसलिए मैं बहुत कड़वी बातें बोलता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं और आगे भी बोलता रहूँगा। एक-एक वीडियो में बोलना पड़ता है क्योंकि मूर्ख लोगों से कैसे बचाया जा सकता है? उनको डराया जाता है या तभी तो वासियात से जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि कोई आता है, जुड़ता है तो उसको जोड़ना पड़ता है क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य होता है कि साधक कैसा भी हो, शिष्य हो, उसको स्वीकारना पड़ता है। पर उसके लिए बहुत मेहनत तब लगनी पड़ती है और वो क्या ना उतना बेकार लोग होते हैं ना, वो सही से लाभ भी नहीं ले पाते क्योंकि उनमें श्रद्धा, विश्वास नहीं होता और कहीं न कहीं वो अपनी मेहनत को व्यर्थ करवा देते हैं। तो ये ऐसे लोगों से जुड़ के मुझे क्या फ़ायदा? मुझे तो तभी लाभ होता है ना जब आपको लाभ हो जाए, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपका शरीर प्रसन्न हो जाए, आपका भावनात्मक रूप से आप सुखी और शांति महसूस करें, तभी एक गुरु की सफलता होती है। गुरु की सफलता तब होती है जब शिष्य आध्यात्मिक, भौतिक और आत्मिक स्तर पे उस शरीर के रूप में मन के तल पे एकदम सुकून और शांति महसूस करे, उतना वो शांति प्रदान करे। जैसे मैं यहाँ 24 घंटे आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव करता हूँ। ठीक है, मैं कभी सोता नहीं हूँ, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, फिर भी मैं उतना सुख और शांति और परम आनंद का अनुभव करता हूँ। वो जब तक आपको मिलता नहीं है तब तक मैं असफल ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए हमें आपको आपकी शक्तियाँ, मेरी जो आश्रम की शक्ति है, आपके अंदर की शक्ति को जागृत करती है। इसलिए आपको शक्तियों से अपेक्षा ना रखकर आश्रम से की शक्तियाँ हैं, वो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। एक बार जुड़ जाओगे ना तो परमात्मा के पास अपार ऊर्जा है। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे कि एक वायर में और इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी दूसरे वायर में नहीं है, तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ बहेगी। तो निश्चित ही आप परमात्मा से एक बार जुड़ जाओगे तो वहाँ से ऊर्जा भर के आएगी। तो पहले आपको परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। ये एक बार जुड़ गए शक्तियों से, उसके बाद जब ऊर्जा आने लगेगी तब जो चाहोगे वो मिलेगा। त्रिकालदर्शी से लेके या अष्ट सिद्धि से लेके, सूक्ष्म शरीर से लेके, पूर्व जन्म के दर्शन से लेके, आपको जो सारी सिद्धि चाहिए, अनुर्मी सिद्धि से लेके आपको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए या आरोग्य चाहिए, बीमारियों को दूर करना है, तो समस्त हो सकते हो। पर आप जब तक उस परमात्मा से जुड़ोगे नहीं, तब तक आपके पास कुछ अपेक्षा मत रखा करो, आपको वो नहीं मिल सकता। पर जिन्होंने परमात्मा या साधनाओं से, शक्तियों से जुड़ गए, अपनी मन बुद्धि को स्थिर रखकर वहाँ से जुड़ने में सफलता प्राप्त की, वो जुड़ने में 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। पर आपको जो परिश्रम करना पड़ेगा। आपकी जितनी नकारात्मक भाव होंगी, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वो उनको काटना पड़ेगा। जितने आपके नकारात्मक भाव होंगे, उसको काटना भी पड़ेगा, उतना फोर्स को झेलना पड़ेगा। उसके बाद एक बार वायर कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है। मैं साक्षात आपको कल्प वृक्ष की सिद्धि हो सकती है और कल्प वृक्ष की प्राप्ति से आपको आरोग्यता से लेके अष्ट सिद्धि के लाभ हो सकते हैं और लोग ये प्राप्त करेंगे, मैं मजाक नहीं करता और बहुत सारी अनुभव में डाल रहा हूँ। और आप हर दिन देखते हो, मैं हर दिन कितने वीडियो डालता रहता हूँ और आजकल तो बहुत लोगों का अनुभव हो रहा है क्योंकि मैंने यंत्र स्थापित किया है, तंत्र योगी नंदिनी की कैरेक्टर को भी मैंने बनाया है, तो लोगों को और तेज़ी से लाभ हो रहा है, जो अपने जीवन को तेज़ी से बदल रहे हैं और परम ज्ञान और परम शांति की ओर बढ़ रहे हैं और समाज के विकास में अच्छे योगदान देंगे ईमानदार बन के। क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, वही बेईमानी करते हैं, जो ईमानदार होता है ना, वो ताकतवर होता है। ये ईमानदार रास्ते पे तभी चल सकते हैं जब उसने स्किल डेवलपमेंट किया है, मन बुद्धि से आध्यात्मिक ऊर्जाओं को परिपूर्ण किया है, तो वो ताकतवर बन सकता है। बेईमान लोगों के लिए कमज़ोरी होते रहते हैं, उनको भले ही चोरी करके पैसा कमा लें, पर अपने समस्त पुण्यों को नष्ट करते हैं और आगे अगले जन्म में छिपकलियों के रोड पे उनके ऊपर से गाड़ियाँ वगैरह जाती रहती है और तड़प के मरते रहते हैं, फिर जन्मते, फिर तड़पते मरते, किसी के पैरों के नीचे आके कुचल के मर जाते। तो अपना आधा शरीर मर जाता है, आधा शरीर चिपक जाता है ज़मीन से और वो तड़पते रहते हैं घंटों और उनको कोई बचाने नहीं वाला। तो ऐसी अवस्था हो सकती है, तो आपके पास मनुष्य जीवन मिला है, उसका सही से उपयोग करो और शाश्वत और सकारात्मक जीवन जीने का प्रयास करें, जो आपको परिपूर्ण कर देगा, परम शांति और परम समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। जो भी आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहता है, वो 11 से 3 बजे कॉल करना है और जिनको अपनी समस्त जीवन के दुखों को नष्ट करना है और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना है, तो ये आश्रम से जुड़े। बाकी सिद्धियाँ वगैरह को कोई गारंटी हम आश्रम शक्तियाँ नहीं देती, हमने बंद कर दिया। हाँ, आपने क्यों मेहनत की है, साधना की है, अपनी योग्यता हासिल की है, तो आपको आप अष्ट सिद्धि भी मिल सकती है और त्रिकालदर्शी सिद्धि भी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको 2 चीज़ें गारंटीड रूप से मिल सकती है। एक तो आपके समस्त जीवन के दुःख
नष्ट हो सकते हैं और आनंद अनुभूति समाधि मिल सकती है। जिसके अलावा जो भी मिलता है वो आश्रम की शक्तियाँ प्रसन्नता पर निर्भर है। आप ये ध्यान रखें, क्योंकि बाद में ना बोलो कि गुरुदेव मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। असंभव है, आपको योग्यता हासिल करने पड़ेंगे। जो मैंने टास्क बताया वो टास्क को पूरा करेंगे तभी आपको वो सिद्धियाँ मिलेंगी, या जो प्रकृति के शाश्वत सूत्र है जिनको आपने समझना है वो समझ लेंगे या अपनी आत्मा में स्थापित करेंगे, तो ये आपके लिए वो सिद्धियाँ अनलॉक होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। आपको टास्क को पूरा करना होगा और प्रकृति के शाश्वत सूत्र को वो डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो सिद्धियाँ मिलेंगी। जितने डिकोड करोगे या अनलॉक करोगे वो प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को, उतने ही आपको सिद्धियाँ प्राप्त होगी। इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं। कोई हवन करने से कोई सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी, आपको बस वो प्रकृति के शाश्वत सूत्र साधनाओं से और डिकोड करना है और उसको प्राप्त करना है। उसके बाद आपको सिद्धियाँ, आप एक दिन में डिकोड कर लेते हो तो उसकी सिद्धियाँ आपको मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक प्रकार का ये गेम है, जिनको गेम खेलना है वही आश्रम से आजीवन जुड़े और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जो आश्रम की शक्ति आपको सहायता करेंगे।